हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लेकर आए हैं पोटैटो के कुछ अलग अलग स्नैक्स, और वो भी अलग अलग कंट्री से। तो ये कौन सी कंट्री से क्या स्नैक्स लिया है और उसका टेस्ट कैसा है और उसमें कितना मजा आता है और मेन चीज पैसे कितने लगे, वो सारी चीजें जानने के लिए आज की वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर करना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। यस, सो लेट्स गो। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हम अलग अलग कंट्री से अलग अलग पोटैटो स्नैक्स लेकर आए हैं, जो हमने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किए। भाई स्नैक्स तो इधर भी बहुत सारे मिलते हैं, इंडिया में भी, लेकिन ऑलमोस्ट सारे के सारे हमने कभी ना कभी तो ट्राई किए ही है, टेस्ट किए ही है और आपको बताया भी है कि हमारा एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा। लेकिन आज हम जो स्नैक्स लेकर आए ना, वो हमने आज तक ना कभी ऐसे सूंघे भी है ना कभी चखे भी है। हाँ, तो ऐसे ऐसे यूनिक फ्लेवर्स है सारे। तो अभी एक एक करके वो सारे के सारे पोटैटो स्नैक्स आपके सामने लेकर आते हैं, उसको चखते हैं, बताते हैं कि वो टेस्ट में कैसा है और उसकी प्राइस क्या है। तो सबसे पहली चीज हम लेकर आए हैं नेपाल से, और नेपाल से हमको लगा है जैकपॉट। तो भाई ये पूरा का पूरा जैकपॉट मिल गया है, और ये जैकपॉट पोटैटो क्रैकर है। और इसकी खासियत क्या है पता है? इधर लिखा है 2x हॉट एंड स्पाइसी। भाई साहब, तो ये नेपाल का और तीखा, वो सोचो आप, वो उधर जो मोमो खाते हैं भाई वो तो ऐसा चटनी जो आती है वो कितनी स्पाइसी रहती है। तो भाई इसकी क्या हालत होगी। और वैसे इसकी प्राइस पहले बता देते, ये ज्यादा महंगा नहीं है, 65 रुपीज में पैकेट मिल गया है। अच्छा, तो आज हमको पता चलेगा कि नेपाल में लोग कैसे स्नैक्स खाते हैं और कैसे पसंद करते हैं। हाँ, नेपाली लोग कितना स्पाइसी खाते हैं, वैसे तो बहुत स्पाइसी खाते हैं। हाँ, तो आज भाई पता चल जाएगा ना। भाई नेपाली माल मजबूत है, कैंची से काटना पड़ेगा, अगर जोर से खींचा ना तो उल्टा पुल्टा कट जाएगा, तो फिर देखने में मजा नहीं आएगा। आपको पैकेट की क्वालिटी अच्छी है भाई। हाँ, मस्त एकदम ठीक है पैकेट। हाँ। ऐसा वो पतला पतला, वैसे वो क्या बोलते हैं, वो हवाबाजी वाला नहीं है। तो इसके अंदर ये देख, ये तो हम वो भाई इधर गुजरात में ना गोपाल करके एक जो कंपनी है, उसके स्नैक्स ऐसे ही सेम दिखते हैं। वो तो 5 रुपए में इतना पैकेट मिलता है, ये 65 रुपए में। चलो नेपाल से आने का खर्चा लगा दो, लेकिन भाई इतना ज्यादा खर्चा, कोई बात नहीं भाई, टेस्ट करेंगे फिर पता चलेगा। हाँ, और ये वैसे ठीक है, लगती है पोटैटो चिप्स जैसे, लेकिन ठीक है थोड़ा। ये वो क्रैकर है पूरा। हाँ। पोटैटो क्रैकर है। टेस्ट काफी बढ़िया है भाई, और थोड़ा गले में तीखा लग रहा है। हाँ, खाने के बाद फील आती है। भाई ये तीखा है, जो नाम है ना वो सही है, लेकिन एक बात बोलो भाई, ये गोपाल वाली क्वालिटी नहीं है, गोपाल से तो काफी अच्छी है। ऐसा नहीं, दिमाग में वही लगेगा कि भाई चिप्स जैसा कुछ होगा, लेकिन ये नहीं है, ये कुछ अलग ही है। मजा आएगा आपको खाने में, लेकिन तीखा है भाई 100% भाई। ठीक है भाई, स्पाइसी खाने वालों को ये जैकपॉट पोटैटो क्रिस्प खाने में, पोटैटो क्रैकर खाने में मजा आएगा भाई। इसको हमारी तरफ से पोटैटो स्नैक्स हम लेकर आए हैं अमेरिका से। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, तो ये प्रिंगल है, और प्रिंगल का फ्लेवर है एवरीथिंग बेगल। बैंगन, सब बैंगन है। बैंगन नहीं, बेगल भाई। इसके बारे में ना आपको थोड़ी डिटेल दे देते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए चैट जीपीटी ने जो बोला है वो पढ़ा हुआ, हाँ। लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ है भाई। बेगल यानी कि ना एक डोनट जैसी ब्रेड होती है। हाँ। और वो ब्रेड के अंदर ना बहुत सारी चीजें वो लोग वो ऐड करते हैं, जैसे कि तिल, खसखस, प्याज, लहसुन, नमक और कभी कभी थोड़ा हर्ब्स, इसलिए इसका नाम एवरीथिंग बेगल कहा जाता है। हाँ, और इसकी प्राइस है 249 रुपीज। यहाँ पर इंडिया में हमको इतने रुपए का मिला है, उधर कितने का मिलता है उधर पता, लेकिन इसको निकालते देखते हैं कि दिखने में कैसा है और फिर टेस्ट करेंगे। भाई ये बेगल जो है ना, वो मैंने आज तक नहीं खाए। मैंने तो डोनट बहुत सारी बार खाए गोल गोल, लेकिन वो हमेशा मीठे होते हैं। ये बेगल दिखता है डोनट जैसा है गोल गोल, लेकिन ये ना नॉर्मली दिखता है, इसमें कुछ वो ऐसा, वो देखने से ऐसा कुछ आपको नहीं लगेगा, लेकिन स्मेल करने से भी कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ, ये इतना सारा लिखा है, लेकिन होना भी तो चाहिए ना। फ्लेवर तो कुछ, स्मेल से तो कोई बात नहीं, ये सॉल्टेड जो प्रिंगल्स आती है ना, वैसे ही सेम दिख रही है मेरे को तो। टेस्ट करता है।
भाई इंटरेस्टिंग, जबरदस्त देखने से ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। भाई, मस्त है। मेरे को लग रहा है कि जो बेगल है ना वो भी ऐसा ही लग रहा होगा। क्या पता, जिसको ऐसे लाइट टेस्ट पसंद हो ना, चटपटा है लेकिन तीखा वाला चटपटा नहीं, लाइट वाला चटपटा, तो भाई जबरदस्त है। अगर आपको चटपटा खाना है तो प्रिंगल्स में ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही रिच फ्लेवर है ना। बहुत सारी चीजों की फ्लेवर आती है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज का फ्लेवर है, बहुत सारी चीजें। कहना बहुत कुछ चाहता है ये, ऐसा है, लेकिन धीरे से बोलता है, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता है। भाई मस्त है। अगर आपको भी ये कहीं पे दिख जाए तो आप ट्राई कर सकते हो भाई, इंटरेस्टिंग फ्लेवर है। तो प्रिंगल के एवरीथिंग बेगल फ्लेवर को हमारी तरफ से है थम्स अप। तो अगली चीज हम लेकर आए हैं हम सबकी फेवरेट कंट्री, यानी कि थाईलैंड। तो भाई थाईलैंड से हम लेकर आए मिक्स्ड रूट चिप्स। देखो, इसमें हमारा जो आलू होता है ना, जो हम रेगुलर आलू खाते हैं, पोटैटो, वो वाला इसमें नहीं है। लेकिन इसमें क्या है बताता हूं आपको। इसमें है स्वीट पोटैटो और पर्पल पोटैटो, बाकी फिर दो चीज भी है, लेकिन वो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम आज सिर्फ पोटैटो पर फोकस करने वाले हैं। तो भाई ये स्वीट पोटैटो और पर्पल पोटैटो दोनों है, तो फिर इसको तो टेस्ट करना बनता ही है। यस। और ये बना है थाईलैंड में, जैसे कि आपको ऑलरेडी बोला, और इसकी प्राइस है 100 रुपया। हाँ, थोड़ा महंगा है भाई नेपाल से, है ना। हाँ, नोई नोई करके उनकी कोई ब्रांड brand है, है, हाँ उसका है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि 100 रुपया थाईलैंड में वसूल है या नहीं। वैसे थाईलैंड में तो एक एक पैसा भी वसूल हो जाता है लेकिन इसमें कितना मजा है वो देखते हैं। यस भाई, पैकिंग भी अच्छा है इनका। ये सारी की सारी जो बाहर वाली चिप्स आती है ना, उसका वो पैकेट एकदम ठीक होता है ना। हाँ, और इधर जो इंडिया में सारा मिलता है ना, वो बहुत ऐसा पतला रहता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि इसको इधर बना के इधर बेचना रहता है। शायद इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता होगा ना, उसका हाँ। पैकिंग अच्छा होता होगा। हाँ। क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ये हवा बवा ना जाए ना। हाँ, वो सुरसुरिया ना हो जाए ना चिप्स। नहीं, मतलब वो इधर उधर हिलती डुलती रहती है ना, तो उसको नुकसान ना हो ज्यादा। तो अभी इसको प्लेट में निकालते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो पूरा टुकड़ा है क्या? टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, पूरा बुका बुका है यार ये। बुका बुका टुका टुका। पर्पल कहाँ गई? पर्पल चिप्स किधर है? ये रही, ये आलू है। अरे ये जो मेन बाहर ये ड्रॉ किया हुआ है जो पर्पल वाला, वो तो मेरे को लग रहा है कि ये बहुत महंगा होगा भाई, इसीलिए कम डाला है। ये एक आधा टुकड़ा मिला मेरे को और ये मिला, ज्यादा नहीं है उसका। ये पता है, टेस्ट नहीं है। ये पता है कैसा लग रहा है? थोड़ा बहुत तो मेरे को वो बनाना चिप्स जैसा लग रहा है। एक पीस ऐसा लगा, मतलब अपना पोटैटो भी है इसके अंदर, वो स्वीट पोटैटो होगा ना, शायद वो लग रहा होगा ऐसा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन मजा नहीं है ये, है ना, कड़क भी बहुत है। तेरे को आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये बीटरूट भी है, लेकिन ऐसा बोलते बोलते है ना, हमने पूरा इतना खा लिया भाई। वो था कितना इसके अंदर, बहुत कम था। अभी नहीं है क्या? है ना, अभी इतना है। अगर टेस्ट के हिसाब से आप ये खा रहे हो ना, तो आपको नहीं मजा आएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि थाईलैंड की कोई चीज पैसा वसूल नहीं लग रही है। हाँ, खाने की बात कर रहा हूँ। जो येलो कलर की बनाना चिप्स मिलती है ना, उसका कैसा टेस्ट आता है, वैसा ही सेम मेरे को इसका लगा भाई। हाँ, जिसके ऊपर मरी नहीं होती, वो पेपर वगैरह रहता है ना, ब्लैक पेपर वगैरह, वो नहीं होता। कैसे सिंपल सी चिप्स आती है, और सॉल्टेड नहीं, विदाउट सॉल्ट वाली, वैसा टेस्ट है इसका। तो हम इसको ना ही थम्स डाउन देंगे ना ही थम्स अप, ऐसा छोड़ देते इसको। ना, आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये जिसको अच्छा लगेगा उसको लगेगा, बाकी हमको तो नहीं लगा। तो हमारी तरफ से तो थम्स डाउन ही है। अच्छा, ओके ओके। थम्स डाउन भाई। ये थाईलैंड की चीज को थम्स डाउन बोल रहा है, ऐसा मेरे से हो नहीं रहा है। हाँ, चल बोल दे जो भी है, थम्स डाउन। अगली चीज यूएसए से है और ये है प्रिंगल्स का एनचिलाडा अडोबाडा। यूएसए की और एक चीज। यस, तो ये फ्लेवर है एनचिलाडा अडोबाडा। एंचिलाडा वो क्या होता है? हाँ, एनचिलाडा तो समझ में मेक्सिकन डिश है, लेकिन जो अडोबाडा है जो एक मेक्सिकन स्टाइल का मसालेदार और खट्टा स्वाद होता है। आमतौर पर लाल मिर्च, सिरका, लहसुन और मसालों से बना हुआ होता है, इसीलिए वो अडोबाडा। तो फिर ये जबरदस्त तीखा होगा, और ऊपर भी ऐसे फ्लेम व्लेम बनी हुई है, मिर्ची भी बनाई हुई है। जैसे समझ में आता है वैसे तीखा हो सकता है। हाँ। और इसकी प्राइस है 249। तो इसको तू लेकर आया ना, तू खोल। हाँ। मेरे को खाने की चीज हाथ में देखता हूँ ना, तो सब मेरे को हाथ में ही चाहिए, ऐसा हो जाता है फिर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है भाई। ओ, साइड से पूरा रेड जैसा कुछ है ना, हाँ, मसाला स्प्रिंकल किया हो उस तरीके का।
ये देखो, ये डिफरेंट है। ओ ऐसा थोड़ा बहुत ऐसी जो वो लड़की लोग ऐसा वो ब्लश नहीं लगाते। तू सर इसका फोकस उस सारे में अभी ज्यादा होगा ना, नई शादी है बंदे की। अबे ऐसा नहीं, लेकिन वो ऐसा गालों पे लगाते हैं ना वो लाल कलर का ऐसा हल्का सा, वैसा ही सेम लग रहा है। हाँ तो अभी टेस्ट करें इसको। स्मेल कर। स्मेल से तो सब कुछ एक जैसा ही हाँ। लगता है, कुछ समझ में नहीं आता। टेस्ट करते हैं चलो। यस, एक बात बोलूं, ये मेरे को थोड़ा बहुत है ना जो फ्लेमिंग हॉट आता है ना फ्लेवर, हाँ उस तरीके का है, लेकिन लेकिन ये उतना खट्टा है। तीखा, हाँ उतना तीखा नहीं लग रहा। और थोड़ा खट्टा लग रहा है भाई। हाँ लेकिन ये बोलते हैं ना, ऐसे खाकर ऐसे टेस्ट बड्स से आपके खुश हो जाएंगे। मस्त भाई, चटपटा है, मुंह में ऐसे खाने के बाद भी एकदम पानी छूटेगा जबरदस्त वाला। मस्त है, मस्त है। एंचिलाडा, अडो बड़ा क्या है एंचिलाडा। हाँ मेरे को कुछ अलग सुनाई दिया। तो सही है भाई, ये एंचिलाडा अडो बाड़ा मस्त है भाई। तो इसको भी हमारी तरफ से है थम्स अप। भाई हम यूएसए जाके आए, थाईलैंड जाके आए, नेपाल जाके आए, लेकिन हमारा इंडिया का क्या। इंडिया से भी हमने एक अलग तरीके का पोटैटो चिप्स लिया है इस बार। वो स्नैक्स में ही आता है ना, पोटैटो स्नैक्स में आता है। और वो तला हुआ नहीं है, वो है एयर फ्राइड। अच्छा, यानी कि 50% लेस ऑयल। वाह। और इसकी और खासियत क्या है, ये स्पाइसी डिल पिकल इसकी फ्लेवर का नाम है। तो ये स्पाइसी डिल पिकल जैसा टेस्ट आता है कि नहीं? वैसे डिल पिकल क्या होता है, पिकल पता है, स्पाइसी डिल पिकल क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये पीछे भाई ऐसे ये उर्दू में क्या कौन से लैंग्वेज में लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा वो है। अरबिक में लिखा है शायद, ये एक्सपोर्ट होता होगा ना इसके लिए। बाकी ये बना हुआ इधर है महाराष्ट्र में। मैं क्या बोल रहा था, जो एक्सपोर्ट होता होगा ना उसके वो प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक होगी। हाँ ये भी है, देख ठीक है ना? ठीक है। मैं बोला ना एक्सपोर्ट, क्योंकि भाई उसको बहुत लंबी जर्नी तय करनी होती है ना, तो पतला प्लास्टिक में शायद माल बिगड़ सकता है, इसमें सेफ रह सकता है इसके लिए। तो अभी ट्राई करते हैं ये भाई इंडिया का माल, तगड़ा माल। तुमसे ना हो भाई। भाई मजबूत माल है अपने देश का। इसको भाई ऐसे काटते हैं, वैसे ये खुल सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा ताकत लगाने से ना थैली इधर उधर से फट जाएगी ना, फिर आपको ऐसे दिखाने में मज़ा नहीं आएगा हमको। वैसे आज तक मैंने ना ऐसे एयर फ्राइड पोटैटो चिप्स नहीं खाई है भाई। मैंने भी नहीं खाया ना, इसीलिए तो ये मंगवाया है। हाँ। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये स्पाइसी डिल पिकल वाली फ्लेवर कैसी होती है। ये तो बस इतना ही दिया। अबे सुन, अरे खत्म। अरे निकलना भाई बहुत सारी चीजें, और इसकी प्राइस, मेन चीज पैसे बताना रहेगा। इसकी प्राइस है 99 रुपीज। ओ भाई साहब, तो भाई 100 रुपए में 1 रुपया वापस मिल जाएगा आपको। वैसे ये पोटैटो चिप्स है ना, उसके ऊपर ऐसे वो बहुत बड़े पिंपल्स है। मतलब ये स्मूथ नहीं लग रही, ऐसे नहीं है। वो फोड़े फोड़े वाली लग रही है। हाँ। खाने की चीज को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये ऊपर ऐसे बबल बबल जैसा है इसके ऊपर। ये है ना उस तरीके की है, थाईलैंड वाली जो हार्ड थी ना चिप्स, वैसी है। ये बहुत मतलब ऐसे वो क्या बोलते हैं, कड़क है। कड़क है। ये देखो, इसका आवाज देखो, उससे पता चलेगा। ये सारी चीजों के अंदर है ना तेल बहुत कम यूज हुआ है, हमारे बॉडी के लिए भी बहुत हेल्दी है। लेकिन फिर भी जो आमतौर पे जो पोटैटो चिप्स जो रेगुलर वाली जो मिलती है ना भाई, वो खा के ऐसा अलग ही मजा आता है भाई, पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन एक तू चीज फोकस कर इसके टेस्ट के ऊपर। कैसा लगा? टेस्ट अच्छा है भाई। वो ये, लेकिन ये कड़क बहुत है। ये अगर थोड़ी सी सॉफ्ट होती तो और भी मजा आता। शायद सारी एयर फ्राइड ऐसी ही आती होगी, पता नहीं भाई, हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। आप बताओ कि एयर फ्राइड जो स्नैक्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, पोटैटो स्नैक्स। टेस्ट में मैं थम्स अप दे सकता हूँ, लेकिन ये जो खाने की फील है ना, उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी भाई। थम्स अप दूं या क्या दूं? थम्स अप तो नहीं दूंगा, लेकिन थम्स मैं डाउन डाउन भी नहीं दूंगा, क्योंकि एयर फ्राइड बाकी सारी चीजें भी अगर ऐसी ही आती होगी तो फिर हम क्यों ऐसा थम्स डाउन दे इसको। हाँ। इसका कोई गुना तो नहीं है ना, ये है तो एयर फ्राइड, पहले इतना बड़ा बड़ा लिख कर दे दिया है हमको। तो भाई जो टेस्ट के हिसाब से हम दे रहे हैं थम्स अप, लेकिन अगर ये टेक्सचर के हिसाब से और वो बाकी सारी फील के हिसाब से अगर देखना है तो फिर आप अगर टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट करके आप डिसाइड कर सकते हो। सही है ना? सही है। तो अगली प्रोडक्ट है फिर से एक बार यूएसए से, ये है प्रिंगल्स का हनी मस्टर्ड फ्लेवर। ओहो,
तो भाई हनी मस्टर्ड फ्लेवर की हम पहली बार खाएंगे ना ये। हाँ भाई, ये मेरे को लग रहा है कि स्वीट होगी, डेजर्ट जैसा। ऊपर लिखा है ना, क्या लिखा है, पढ़ तो सही। हनी मस्टर्ड, फिर लिखा है नेचुरली एंड आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड कॉर्न सबोर नेचुरल। हाँ वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा है। पता नहीं, ये है वैसे 250 रुपए का। 250 नहीं, 249 सेम। अभी तक जितनी भी ये प्रिंगल दी है सारी की सारी 249 की थी। भाई ये प्रिंगल्स है ना, ये देखने में लुभावनी नहीं होती। हाँ। इसका जो भी होता है वो खाने से ही पता चलता है, ना देखने से ना उसको सूंघने से। हाँ, हनी मस्टर्ड नहीं समझ में मस्टर्ड आएगा। का मेरे को आ रहा है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं स्मेल से समझ आ रहा। भाई स्टार्टिंग में ना ये कैसा लग रहा है पता है? यार ये सच में बहुत अच्छा है। भाई ये ये पता है? प्रिंगल्स के फ्लेवर बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। और ये पता है तेरे को कौन सी याद दिला है? पता है पहले इधर पापा जॉन्स का आउटलेट था, पिज्जा, पापा हाँ। जॉन्स पिज्जा। उसके साथ में वो लोग मस्टर्ड सॉस देते थे, येलो कलर का भाई। हाँ डिब्बी में। वो पिज्जा के ऊपर डालकर खाना रहता था और उसका क्या जबरदस्त टेस्ट होता भाई। बिल्कुल उस तरीके की फ्लेवर इसमें से आ रही है। भाई मेरे को ये भी सही लगी यार। सही है भाई। जिसको है ना सर चटपटा नहीं खाना है, थोड़ा मीठा खाना है, भाई ये उनके लिए है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मीठा है, पूरा बैलेंस है। मस्टर्ड की वजह से ना मीठे को भी थोड़ा हल्का दबा दिया है और तीखा भी नहीं है उतना। मस्त टेस्ट है भाई, बढ़िया है, बढ़िया है। मजा आएगा आपको। तो भाई ये हनी मस्टर्ड प्रिंगल को हमारी तरफ से है थम्स अप। तो अगली चीज भी अमेरिका से आई है और ये है प्रिंगल्स की लास मेरास मेरास हबाबानेरास। अबे क्या बोल रहा है? शायरी हो गई ना, लास मेरास मेरास हबानेरास। हबानेरास नहीं, हबानेरास। तो भाई ये लास मेरास मेरास हबानेरास समझ में नहीं आया तो हमने इसको पूछा चैट जीपीटी भैया से और उन्होंने बोला है कि ये फ्लेवर का मतलब समझा है कि क्या है। देखो ये जो प्रिंगल्स का ऊपर लिखा है ना लास मेरास मेरास, इसका मतलब है बिल्कुल असली, एकदम ओरिजिनल। अच्छा, लास मेरास मेरास का मतलब? हाँ एकदम ओरिजिनल बोलते हैं ना, जो ऐसे मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ वही बिल्कुल असली एकदम ओरिजिनल। हाँ। ये वैसे स्पेनिश वर्ड है। अच्छा, फिर हबानेरास? हबानेरास का मतलब ये हबानेरो करके पेपर है उससे लिया गया है, जो बहुत ही तीखी मिर्च होती है और लैटिन अमेरिका खासकर मेक्सिको में काफी प्रसिद्ध है। ओ भाई साहब, यानी कि भाई ये स्पाइसी है ना? हो सकती है। अभी इनका स्पाइसी हमारा स्पाइसी भाई आसमान जमीन का फर्क पड़ता है। अपना लेवल ये है स्पाइसी। देखो ये फ्रेम से भी बाहर निकल गया देखो। हाँ, और उनका ये है, ये इनका ये है। तो भाई बहुत डिफरेंस होता है इंडिया के स्पाइसीनेस में और बाहर के में। हाँ, लेकिन भाई नेपाल का हमने जो अभी खाया ना वो स्पाइसी, वो भाई ज्यादा तीखा था। हाँ, और इसकी प्राइस भी 249 है। और ये ना ऐसे पिचक गया है पता नहीं अपने आप कैसे, तो हमने छेद करके इसको हवा निकालने की और सीधा करने की ट्राई की लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा माथा कुच्ची नहीं की, माथा पच्ची कि भाई अंदर चिप्स टूटी जाए। ओ इसमें है ना ये कैसा है काम पता है? हाँ। चाइना जैसा। चाइना में जाएंगे तो देखकर जल्दी से किसी को पहचान नहीं पाएंगे। सब कैसे भाई मजाक की बात प्रिंगल्स है। का भी ऐसा ही सेम सीन है। हाँ देखो ऐसा मैं मजाक में बोल रहा हूँ आपको हंसाने के लिए, बाकी भाई सब ऐसे वो किसी को क्या बोलते हैं रंग भेद या फिर देखने से किसी को कभी भी वो क्या बोलते हैं वो ना, वो जज नहीं कर रहा, करा जज जाता है। नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं वो रेसिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते। लेकिन एक बात है ना, जो एक जैसा सब दिखता है फिर समझ में कैसे आता है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। प्रिंगल्स की ऑलमोस्ट सारी चीजें ना एक जैसी दिखती है, किसी किसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लाल लाल दिखता है। भाई ये कैसा है पता है? वो मैंने बोला था कि ब्लश लगाया गया है, तो इसमें ब्लश नहीं है, कुछ वो ऐसा ऑरेंज कलर का है, जो चीज मसाला कैसा आता है अपना। लेकिन एक बात ओ ये, भाई हाँ, साहब। ये निकला ना तब से ऐसा स्पाइसी स्पाइसी ऐसे वो घूम गया पूरा फ्लेवर। और भाई सच में तीखा लग इसको रहा आप है। डीप ब्रेथ लेकर नहीं सूंघ सकते, नहीं तो पक्का आपको छींक आ जाएगी, इतना स्पाइसी स्मेल से लग रहा है। चलिए तो अभी देखते हैं कि खाने से भी इतना स्पाइसी है कि नहीं। लास मेरास मेरास हबानेरास। देखो भाई,
जैसे आप खाते हो ना तो ऐसा 1 सेकंड के लिए आपको लगता है कि हमें ये तीखा हाँ, है, अभी तो भाई और तीखा लगेगा, लेकिन वो- फिर हाँ, फटक से ऐसा वो नीचे आ ग्राफ जाता है ना, ऐसे होकर तुरंत ऐसे गिर हाँ। जाता है और फिर नीचे नीचे ही चलता रहता है। तो भाई ये मैं बोल रहा हूँ ना, स्पाइसी बनाने की कोशिश की हो ना, उस तरीके का है, बना नहीं है स्पाइसी। उनके लिए शायद स्पाइसी होगा अमेरिका में, लेकिन ये मेरे को है ना उतना बोलते हैं ना कि मजा नहीं आया ये फ्लेवर में। हाँ, और कैसा ये टेस्ट आ रहा है पता है, वो अभी अनाज करियाना भरा होता है वो वो तेल वाले ऐसे करके ना, और वो कैसे पुराना हो जाता है तो कैसा टेस्ट आता है। वे एक्सपायरी डेट चेक कर ले, बराबर होगी। नवंबर 20। अच्छा 2020 में तो एक्सपायर हो गया। अब क्या बोल रहा है? नहीं नवंबर में एक्सपायर हो ओ रहा है। 20 नवंबर 2025 तक चलेगा है, तो बराबर है भाई। इसका टेस्ट ही ऐसा है, लेकिन नहीं मजा आया ना। लास्ट मेरस आपके पास रखो, हबानेरस भी आपके पास रखो। हमको कुछ नहीं चाहिए इसमें से। ये नहीं मजा आया भाई। तो हमारी तरफ से प्रिंगल्स के इस लास्ट मेरस हबानेरस को है थम्स डाउन। तो ये आखिरी चीज भी है यूएसए से, ये है प्रिंगल्स का स्कॉर्चिंग हॉट सॉर क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर की पोटैटो स्नैक्स। मतलब खट्टा भी है और क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर का भी है, हाँ और तीखा भी है भाई। चार चीजें मतलब मिक्स हो गई ना, क्रीम हो गया, ऑनियन हो गया, खट्टा हो गया और जबरदस्त वाला तीखा भी हो गया भाई। ये ना अलग है। क्या अलग, वो अगली वाली ऐसी अरे ये ज्यादा है लाल लाल, देखो फ्लेमिंग वो हॉट तो कोई जैसा। लड़की नहीं होती वो ज्यादा मेकअप करती है। ऐसे देखो मैं बोलूंगा तो फिर तो ज्यादा मेकअप यानी कि ज्यादा नहीं, मजा, ऐसा है कि नहीं? मैं बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन ये ना दिल्ली की लड़की है। अबे भाई ऐसा मत बोल। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, देखो मैं तो दिल्ली कभी गया नहीं हूँ, लेकिन वो इंटरनेट पर चलता रहता है दिल्ली की लड़कियां मेकअप ज्यादा यूज करती है। वो मुंबई की और दिल्ली की लड़कियां है ना, आपस में ऐसे टकराते रहती है। दिल्ली वाली ऐसे, वो लड़कों में भी नहीं होता, दिल्ली वाले ऐसे, मुंबई वाले ऐसे, वो सब करते रहते हैं ना। हमको तो भाई देखो दोनों पसंद है। हाँ, लड़कियों की नहीं बात कर रहा हूँ। शादी हो गई हमारी, लेकिन ऐसे मतलब दोनों जगह के मतलब वो लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंटरनेट पर तामझाम हमेशा चलता रहता है उसकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये दिल्ली की लड़की है, भाई ये बहुत लाल लाल है, ज्यादा मेकअप वाली। वो मेरे को लग रहा है कि ये स्पाइसी बहुत होगा भाई। चल टेस्ट करते हैं। वैसे इसकी प्राइस है 249। सेम सेम ही है। प्रिंगल सारी की सारी सेम प्राइस की है। का है, मजा नहीं है। नहीं समझ में आ रहा। तीखा भाई तो ये बिल्कुल भी नहीं फ्लेवर है ना, ये अच्छा नहीं लगा मेरे को यार। ये ना मजा आया। उन लोगों के लिए तीखा होगा अमेरिका में, क्योंकि वो हमारी तरह वो तीखा खाते नहीं है ना। लेकिन इधर आप खाओगे तो आपको बिल्कुल भी तीखा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का सा लगेगा, लेकिन उसको तीखा नहीं बोलेंगे आप। लेकिन देखने जाए तो टेस्ट इसका, फ्लेवर इसका मजा है वैसा है। नहीं पर्सनली मेरे को उतना सही नहीं लगा यार। मेरे को तो अच्छा लगा यार। कोई बात नहीं, भी सबकी अलग अलग चॉइस रहती है ना। मैं थम्स अप नहीं दूंगा भाई इसको। मैं इसको देना चाहता हूँ थम्स अप। तू दे दे, मैं ऐसा करता हूँ तो मस्त हो जाए ना, ऐसा लाइक डिसलाइक। ये कुछ और ही होता है ये। चलो छोड़ो जो भी है। तो अभी इसको आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये आप अगर टेस्ट कर सकते हो तो कर लेना, नहीं कर सकते हो तो आप अपने हिसाब से बता देना कि लिखा इतना है तीखा, लेकिन इतना तीखा है नहीं। और वैसा आज हमने जितने भी ये पोटैटो स्नैक्स लिए थे उसमें से आपका फेवरेट कौन सा है वो जरूर बताना। शायद आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आप बोल सकते हो, और अगर नहीं किया है तो ट्राई करके भाई कमेंट करना। हाँ, या फिर आपको ऐसे देखकर कौन सा फ्लेवर टेस्ट करने का मन हो गया, हाँ वो जरूर बताना। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हो नीचे कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।